आंसर्स नहीं दे पाएंगे। हाँ बेटा, इसीलिए वो प्रेजेंटेशन जो भी आपकी है, उस प्रेजेंटेशन के लिए पहले उसको समरी बतानी पड़ेगी, सार बताना पड़ेगा कि कहानी में क्या है, उसके बाद ही वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या तो वो अपने तरीके से शॉर्ट्स मैम में कौन सा प्रेजेंटेशन मैम, बिकॉज आई हैव ज्वाइन नाउ मैम। आपने मैम कभी पहले महाभारत। महाभारत की बात चल रही थी बेटा। चलो पहले ओके मैम। क्लास शुरू कर लेते, फिर आज मुझे थोड़ा सा ही है, उस पार्ट को पूरा करके फिर आप मुझे बताइएगा जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दी है। केवल 9 बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी है। मैम 9 के मार्क्स। मार्क्स नहीं बता रहे बेटा आज, ठीक है। मैम अगर मेरे मैम टाइम लैपटॉप के अंदर मैम चलता ही नहीं है। मैम मैंने कोशिश करी थी कि माइक्रोसॉफ्ट मैम कैंसिल आता है मैम। किसमें मैम बहुत सिंपल है हमारे क्वेश्चंस। बेटा, क्वेश्चंस तो सिंपल है, बट बच्चों को ही नहीं पता होगा, वो पाठ नहीं पढ़ा होगा तो कैसे पता चलेगा। या तो ये पता हो कि पहले से मैं बता दूं कि ये पाठ पढ़ के रखना, राधिका प्रश्न पूछेगी, तो इस तरीके से अगर मुझे पहले से इंफॉर्मेशन होगी तो मैं क्लास ग्रुप में डाल सकती हूँ कि ये वाले अध्याय पढ़ के रखना, इसके ऊपर ये बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार हम ये नेक्स्ट वीक में दोनों क्लास में हम महाभारत का प्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है। इसलिए मुझे मैम आप चाहिए, हमें कुछ और एक्टिविटीज भी देंगी? अभी तो ये एक्टिविटी पहले पूरी कर ले क्योंकि सबके प्रेजेंटेशन के नंबर हैं। तो जिन बच्चों ने 9 बच्चों ने सिर्फ प्रेजेंटेशन दी है, उन 9 बच्चों की ही मार्क्स है, बाकियों के भी मुझे देने हैं। जितने भी बच्चे हैं सब एक एक चैप्टर को लेके प्रेजेंट करेंगे। अभी मैं इस पार्ट को खत्म करने के तुरंत बाद आपसे पूछूंगी कि आप किस पे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। चलिए क्लास शुरू कर ले। ओमकारम कर लिया मैंने। नो मैम। साई राम। साईराम मैम। हाँ, पाठ हमारा चल रहा था अपूर्व अनुभव, ठीक है। अपूर्व अनुभव मतलब जैसा पहले कभी हुआ हुआ नहीं ही हो। ना हो। हाँ, कभी ना हुआ हो, ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना अनुभव किया हो, ठीक है। तो उसी का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। कहानी बहुत सिंपल है जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो यदि हम सीख पाए कुछ भी उस पाठ से, तो हमारे जीवन में सफलता पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैम आपकी आवाज बार बार कम हो रही है। बेटा ये बारिश की वजह से है, ठीक है, क्योंकि स्पीकर वगैरह सब ठीक है, सिग्नल भी आ रहा है, बट ये बारिश की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यस मैम। आपको टॉलरेट करना पड़ेगा बेटा, मैनेज करना। जहां नहीं समझ में आएगा मैं 2 बार 3 बार भी समझाऊंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम, मैम। देखना है। हमने यहाँ तक देख चुके थे, ये भी पढ़ लिया था, फिर से इसको मैं ये वाले अनुच्छेद को दोबारा लूंगी कि जो हमारी इस पाठ में जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर स्टॉप हो गया प्रेजेंटिंग, फिर से शेयर कर रही हूँ। मैम स्टार्ट। हाँ, जो हमारा मेन कैरेक्टर है तोतो चान, तोतो चान छोटी है, पर उसने जो काम किया उसमें उसका गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। तो उसने यासुकी चान को, मतलब वह रोना भी चाहती थी, उसे रोना भी खूब आ रहा था अपनी असफलता के लिए, अपने आप को कुछ ये भी जानना चाहती थी, हतोत्साहित भी होना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यदि मैं रोऊंगी तो यासुकी चान का क्या हाल होगा। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो सब कुछ कर पाती हूँ, पर अगर मैं असफलता को लेकर रोऊंगी तो यासुकी चान तो हिम्मत ही हार जाएगा।
और यही कारण था कि उसने यासुकी चान को इस चीज का एहसास भी होने नहीं दिया कि वह भी परेशान है। तो चान को भी डर लग रहा है, ऐसा उसने एक बार भी उसको नहीं दिखाया कि मैं भी परेशान हूं, अगर तुम नहीं चढ़ पाए तो मुझे भी दुख होगा। ये उसने कभी एक बार भी उसको, ये इतने पूरे काम के दौरान में एक बार भी यह एहसास नहीं होने दिया यासुकी चान को। और यही कारण था कि उसने उसकी उंगलियों को पकड़ा, उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर दबाया और उसको खींचने की कोशिश की। अब खींचने की जब कोशिश की तो मैंने बताया था उस दिन कि इस पेड़ की शाखा पे यदि कोई खड़ा हो जाए और खड़ा होके खींच रहा है और सामने वाले से हाथ छूट जाए या अचानक से वो ऊपर आ जाए तो ये तो पीछे जाएगा। और यही स्थिति थी इसकी तो चान की, जिसके लिए लेखक ने लिखा है कि यदि कोई और देखता तो लोग डर के मारे चीख उठते। देखिए, उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते दिखाई देते, पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अब लेखक जो है बोलते हैं कि यासुकी चान को तो चान पर बहुत विश्वास था। उसे पता था कि वह गिरने नहीं देगी, वह उसे संभाल लेगी। ठीक है, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण होता है जब छोटा सा बच्चा अपने पापा या मम्मा की गोदी में होता है। ठीक है, आपने देखा छोटे बच्चे को जब मम्मी पापा ऊपर उचकाते हैं हवा में और वह हंसता है, कभी ध्यान दिया इस चीज के बारे में? यस मैम। यस मैम। आप लोगों को भी, आप जब छोटे रहे होंगे, आप, हाँ, मम्मी पापा ऐसे उठा के गोदी में ऊपर फेंक देते हैं, फिर भी बच्चा रोता नहीं है। रोता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि जिसने मुझे ऊपर हवा में छोड़ा है वो मुझे कैच कर लेगा। वो छोटा बच्चा बोलना भी नहीं जानता, लेकिन उसके मन में विश्वास है कि जिसने भी मुझे, ये मेरा जो अपना है, इसने मुझे हवा में फेंका है तो ये मुझे कैच भी करेगा, और इसीलिए उसको मजा आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारा विश्वास हम छोटा करते जाते हैं। इसलिए आप कई बार अपने पेरेंट्स पे या अपने चाहने वालों पर विश्वास नहीं कर पाते। ठीक है, और वो विश्वास नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, आप शक के घेरे में उस व्यक्ति को ले लेते हैं। तुम सच बोल रहे हो ना, ऐसा होगा ना, तुमने यही किया था ना। मैम अगर ये हमको जब सवाल है तो हम रोने लगते हैं, हमको अनजान। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दूसरों पर विश्वास करना हम कम करते चले जाते हैं। जबकि कायदा यह होना चाहिए कि जब छोटा बच्चा, जिसको दुनिया की खबर नहीं है, वो अपने पेरेंट्स पे 100% से भी ज्यादा विश्वास करता है और उसकी गोदी में रहे या उसके द्वारा आसमान में फेंका जाए, वो कभी भी दुखी नहीं होता। उसको पता है कि वो संभाल लेंगे। तो ये विश्वास हमें हमेशा रहना चाहिए कि जो हमारे साथ में है वो हमेशा हमें संभालते रहेंगे। ठीक है, अपना कर्म करते रहो। ठीक, तो इसलिए आपके टीचर्स को भी आप पर भरोसा होता है, बशर्ते आप स्वयं पर भरोसा करें, क्योंकि फल कब मिलना है, जब आपका भरोसा अपने ऊपर भी उतना ही हो जितना कि दूसरा आप पर करता है। तो चांद का जो भरोसा था वो इसीलिए डटा हुआ था या डिगा नहीं या टूटा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि यासुकी चान उस पर पूरा भरोसा करता है और यासुकी चान के भरोसे को वो बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए वह खतरा उठा रही थी, जोखिम उठा रही थी। उसको पता था उसका पैर जरा सा भी फिसला तो पेड़ के नीचे, और एक नहीं, वो अकेली नहीं जाएगी, दोनों जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इतना भारी खतरा सिर्फ अपने दोस्त को खुशी देने के लिए उठा रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब लेखक बोलते हैं कि जब ये लोग काम कर रहे थे पेड़ पर चढ़ने का, उस दौरान इतनी तेज धूप थी, क्योंकि गर्मियों की दिन थे और धूप दोपहर में बहुत तेज होती है,
ये दोनों बच्चे बिना धूप की परवाह किए हुए अपने उस काम को अंजाम देने में लगे हुए थे। तब लेखक बोलता है कि इसी दौरान क्या हो रहा था कि एक बादल का बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब यदि हम इसको माने कि बादल का टुकड़ा यूं तो निर्जीव चीज है, पर यदि हम विश्वास की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकृति भी उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए कहावत बनी है। कौन सी कहावत है, किसी को याद है? मैम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अगर कोशिश गॉड हेल्प दोज, आगे, गॉड हेल्प दोज who helps भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानते हैं। ये इसीलिए बनी हुई है। ठीक है, जब आप किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो प्रकृति की हर चीज आपके साथ चल पड़ती है, बशर्ते आप कोशिश तो करें। ईश्वर तभी आपका साथ देगा जब ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आप अपने हाथ पैर भी हिलाएं। ये नहीं कि भगवान को जो मंजूर होगा वही करेगा और चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। तो शेर को सामने देखकर हम बोले कि भगवान तेरे ऊपर विश्वास है, तू तो बचा लेना, ये शेर मुझे खाना नहीं चाहिए। शेर छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने तो कायरता दिखाई, वीरता नहीं दिखाई। तो भगवान ने आपको कहा कि अपने पैरों पर दौड़ लगाओ, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो, तो वो तो हमने सुना नहीं। तो इसलिए जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं तभी हमारी मदद दूसरे भी करते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर और प्रकृति भी तब हमारा साथ देते हैं। तो ये एक बादल का टुकड़ा, चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि ये तो एक इत्तेफाक था कि धूप छाया हो रही होगी और बादलों का टुकड़ा बीच बीच में आ जाता था, पर लेखक ने इसको नए नजरिए से देखा है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने भी उनकी मदद करने की सोची, क्योंकि बच्चे बड़े नादान थे और भरी दोपहरी में वो ये कार्य कर रहे थे और प्रकृति को तरस आ रहा था दोनों बच्चों पर। तो बादल का एक टुकड़ा भेज के सूर्य की जो चमचमाती किरणें थी उससे उनको वो बचाती रहती थी, जिससे कि बच्चों को धूप से बचाया जा सके और बच्चे परेशान ना हो, वो आसानी से अपने सोचे हुए कार्य को पूरा कर ले। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। कब सुबह से आए हुए बच्चे मेहनत करते करते न खाने की सुध न घर जाने की सुध। जब उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की तो प्रकृति को, ईश्वर को भी उनका साथ देना था और दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों ही पेड़ पर चढ़ पाए। दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। क्यों ऐसा कहा उसने, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है? क्योंकि उसने उसको मैम आमंत्रित क्योंकि कोई उसे अपने पेड़ पर चढ़ाता नहीं था और वह चढ़ भी नहीं पाता था, तो वो उसने चढ़ाया, तो उसके लिए उसने बोला कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और किस लिए, और क्या कारण था? क्योंकि वो उसका सम्मान रखती उसने है। आमंत्रण दिया था। आमंत्रण दिया था। आमंत्रण दिया था और मैम वादा भी करा था। और एक बात थी, और क्या उसके बात? पैर में मैम उन लोगों ने वो पहले बाहर पर आया स्वागत था। है, ऐसा क्यों कहा? मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, ऐसा क्यों कहा? आपने बता दिया क्योंकि कि मैम हर पेड़ उनकी संपत्ति होती थी एक की। मैम वो मैं बहुत खुश थी। मैम वो बहुत निजी, खुश थी कि उसको पेड़ पे चढ़ पाया। दूसरों की निजी संपत्ति नहीं होके जिस बच्चे का पेड़ था वो उसी की संपत्ति मानी जाती थी और अपनी संपत्ति पर सिर्फ हमारा ही अधिकार होता है। तो इसलिए वो अदब से बुलाने वाले का रिस्पेक्ट करते थे, जैसे कि कोई मेहमान आया हो उनके पेड़ घर के अंदर, तो पेड़ पर जो कोई जाता था उसको भी वो उसी प्रकार से बुलाते थे और कहते थे कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। यासुकी चान
डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब देखिए, ये दूसरी फॉर्मेलिटी है कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो नॉक करके हम यह बताते हैं कि हम अंदर आ सकते हैं क्या। तो यासुकी चान ने भी उसी अंदाज में कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। आज तक इतने 11 वर्षों में उसने कभी पेड़ पर चढ़ के दुनिया का नजारा नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही वो तोतो चान की मेहनत की वजह से उसके पेड़ पर चढ़ा, उसने देखा कि दुनिया बड़ी ही विचित्र दिखाई दे रही है। क्योंकि एक जमीन पर से किसी चीज को देखना और एक ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ पर से चढ़कर देखना या ऊंचे पहाड़ पर से देखना, दोनों ही तरीके के नजारों में अंतर होता है, सीन में अंतर होता है। जब वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने पेड़ से नीचे का नजारा देखा, पेड़ से आसपास के नजारे को देखा, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि वाह, इसीलिए तो बच्चे पेड़ पर चढ़ने के लिए इतना ज्यादा चाहते हैं। फिर बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया। किसने बताया? किसकी बहन अमेरिका में? यासुकी चान की। यासुकी चान की। अमृता उसने बताया कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। अब ये यासुकी चान उस समय की, ये कहानी उस समय की है जबकि घर घर टेलीविजन नहीं हुआ करता होगा। ठीक है, तो वो बता रहा है कि मेरी बहन तो अमेरिका में है और उसने क्या बताया मुझे कि एक डिब्बे में सुमो पहलवान घुस जाते हैं। छोटे से डिब्बे में सुमो पहलवान होते हैं और उनकी कुश्ती लोग बड़े चाव से देखते हैं। तो बताता है कि जब मेरी बहन अमेरिका से जापान आएगी तब मैं भी उस डिब्बे जैसे टेलीविजन में घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख पाऊंगा। तो चान उस समय तो यह ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। क्योंकि दोनों छोटे हैं, दोनों को इस नई चीज के बारे में नहीं पता है, तो चान उसकी बातों को सुन तो रही है, लेकिन वो सोचती है कि यासुकी चान तो ठीक से चल भी नहीं पाता, तो चल नहीं पाता तो कुश्ती को कैसे देखेगा, घर बैठे चीजों को देखेगा कैसे, वो सुमो पहलवान को कैसे देखेगा? ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। क्योंकि तो उसके मन में एक विचार चल रहा था कि सुमो पहलवान जो है घर के एक छोटे से डिब्बे में कैसे आ पाएंगे, वो तो इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं, तो डिब्बे में कैसे घुस सकते हैं? उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, पर उसे लगा कि अच्छा, ऐसी फेंक रहा है तो लपेट लो, है ना। मैम लुभावनी मतलब? लुभावनी यानी अच्छी लगना, मन को अच्छी लगना, ठीक है, लुभाने वाली, अट्रैक्ट करने वाली, अट्रैक्टिव। तो उसको ये सुनकर बड़ा मजा आया। उसने विश्वास नहीं किया पर उसको सुनकर बड़ा मजा आया कि सुमो पहलवान एक डिब्बे में बंद हो जाता है। क्योंकि सबको क्या लगता था कि टीवी के अंदर जो चीजें दिखाई जाती है वो पिक्चर नहीं है, लोग हैं। ठीक, तो उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। क्यों पहला और अंतिम मौका था? मैम ऐसे क्योंकि वो क्या? सबसे पहली बार चढ़ा था और बाद में वो अपने आप पहली बार पेड़ पे चढ़ा था और मैम अगली बार उसके मम्मी पापा मैम परमिशन नहीं देते या इजाजत नहीं देते मैम। इजाजत नहीं देते। और मैम और राघव, कोई उसको चढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता, इस डर से हाँ? कि वो गिर ना जाए। हाँ, कोई चढ़ाने की कोशिश नहीं कर पाता, कोई इतना रिस्क नहीं लेता, कोई खतरा नहीं उठाता। क्योंकि हम क्या करते हैं, मनुष्य कैसी प्रजाति है, मनुष्य कैसे व्यक्ति होते हैं? मनुष्य जो प्राणी है वो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान में रखते हैं।
अपने आराम को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं। अगर हमको किसी काम को करने में परेशानी आ रही होती है तो हम कई बार सरेंडर कर देते, छोड़ देते उस काम को, गिव अप कर देते हैं। ठीक है, रेणुका राघव वो कैसे आए होंगे ये नहीं बताया गया है, लेकिन एक बार चढ़ गए तो कैसे न कैसे तो भी नीचे उतरे ही होंगे, है ना। सीढ़ी तो साइड में लगी ही होगी। हमारे गांव में सीढ़ियां नहीं होती हैं, पता है, हमारे गांव में जो पुराने मकान हुआ करते थे तो जो आपकी ऊपर वाली छत होती है उसके साइड में जब दीवार बनाई जाती है तो एक एक ईंट, इतनी आधी आधी सी ईंट बाहर रहती है। ठीक है, जो नए मकान होते हैं ना उन मकानों में अगर आप देखोगे तो आधी आधी ईंट पूरी दीवार में एक किनारे पे निकली हुई रहती है, जिसको बाद में काट दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, जो भी किया जाता है, या गड्ढों में फंसी हुई होती है। ठीक है, तो Yes, ma'am. हम छोटे थे तो हमारे घरों में जब हम लोग गांव जाते थे तो कुछ लोग आंगन में सोया करते थे रात में, और सारे बच्चे और चाचा वगैरह सभी छत पे जाकर सोया करते थे। तो छत पर चढ़ने के लिए या तो बांस की सीढ़ी हुआ करती थी, जो आज जैसी सीढ़ियां नहीं होती थी कि सीमेंट की सीढ़ियां बनी हुई, कुछ नहीं होती थी, या फिर वो दीवार के जो ईंट निकले होते थे ना उस पर हमें पकड़ पकड़ कर चढ़ना पड़ता था। तो मैं पेड़ पे भी बहुत अच्छे से चढ़ पाती मंदिर हूँ। पे मैम, हम एक मंदिर पे गए तो उधर पे ही चढ़ी हुई थी। वैसे चढ़कर जाना पड़ता था, चढ़ना आसान था। मैं आपको बताऊं, बांस की सीढ़ी से भी, जो दो बांस के सहारे से बनी तिपाई वाली नहीं, दो वाली पैरेलल जो चलती है, तो उस पे चढ़ना तो बड़ा आसान होता था, चढ़ के ऊपर छत पे बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता था। पर जब छत से उतरने की बारी आती थी सुबह सुबह, तब तो सब याद आ जाते थे, दादी मैम नानी खड़ी सब। सीढ़ी थी क्योंकि वो। हाँ, क्योंकि खड़ी सीढ़ी होती थी, चढ़ने के समय में तो सपोर्ट चढ़ नहीं के था। ऊपर को पकड़ कर चढ़ जाते थे, लेकिन उतरते समय ऐसे लगता था कहीं ये सीढ़ी ऐसे गिर गई तो क्या करेंगे, सीढ़ी पर किस प्रकार से पैर जमाया जाए, कैसा चढ़ा जाए, ये बड़ी मुश्किल होती थी इसको सोचना। आजकल सारी मैम फैसिलिटीज कहीं पैर फिसल गया तो। कई बार मैम ईंटें भी टूट सपोर्ट भी जाती नहीं था। और कई बार किनारे वाली ईंटें भी आजकल तो टूट मैम अच्छी अच्छी मैम सीढ़ियां आ चुकी हैं। जाती हैं। आपके पास वैरायटी है, आप लोगों ने शायद ये अनुभव भी नहीं किए होंगे, लेकिन हमारे बचपन में ये बहुत सारी चीजें हुआ करती थी और हम लोगों को इसका बहुत बड़ा अनुभव है। ठीक है, तो आज तो ये कुछ होता ही नहीं है, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सीधे सीधे कोई मकान रेयरली कभी बनते हैं। गांव में जो रहते हैं उन्हीं को पता होगा मकान बनता है या घर बनाए जाते हैं उनके हिसाब से। अन्यथा जो बाहर में नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो सब तो रेडीमेड मकान खरीदते हैं, तो उसमें ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क का कुछ भी काम दिखता नहीं कि ईंटों के सहारे आपको छत पे जाना पड़े, कि बांस की सीढ़ी से जाना पड़े। तो बहुत, मतलब ये कहा जाए कि आज अच्छा लगता है सोच के, अच्छा मैंने ये काम भी किया था, है ना। लेकिन आप लोगों के बस में नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी इस चीज को अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, और शायद अगर हो भी तो आपके पेरेंट्स अब डरते हो कि क्यों, कहीं गिर ना जाए बच्चे। हाँ, ईंट भी टूट सकती थी, कई बार ईंटें टूट भी जाती थी, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता था, और सिर्फ आधी ईंट बाहर रहती थी दीवार से, तो उस आधी ईंट को एक एक पैर के हिसाब से चढ़ के पकड़ते हुए ऊपर जाना और वापस नीचे आना बहुत मुश्किल। आपकी मम्मी या दादा दादी नहीं चढ़ पाती होंगी। हाँ, बड़े लोग नहीं चढ़ पाते थे, जो थोड़ा सा भी ज्यादा एज के होते थे ना वो लोग नहीं चढ़ पाते थे, या जिनको थोड़ा भी डर लगेगा तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए निडरता होना बड़ी जरूरी है। अगर आप निडर हो, अगर आप ब्रेव हो तभी कर पाओगे, वरना ये छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते। पेड़ पे चढ़ना भी सबके बस की बात नहीं है, पेड़ पे चढ़ा जाता है, उसके भी अलग अलग स्टाइल होते हैं, है ना, ट्रिक्स होती हैं। तो पेड़ पर चढ़ने का यासुकी चांद के लिए पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि ना तो उसको तोतो चांद जैसा दोस्त मिलने वाला है, और जब ये बात उनके घर वालों को पता चलेगी तो कभी कोई उनको अकेले आने नहीं देगा, बाद में उनको कोई ऐसा फ्रेंड मिलेगा नहीं। राम लखन आया हुआ है। यस मैम, वो आया था। यस मैम, अभी मैम कुछ देर पहले वो था। हाँ, तो नहीं पढ़ना अच्छी बात है, बता देना राम लखन को जितनी क्लासेस। यस मैम, थोड़ी देर पहले वो था ही मैम। टेस्ट ही नहीं दिया था। ओहो, क्या आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
ये कहानी जो थी अपूर्व अनुभव की, बहुत ही मजेदार है, सीख देने वाली है, जो हमको बहुत कुछ सिखाती है। और ये तभी हो पाता है जब हमारे मन में पूरा विश्वास हो, डिटर्मिनेशन। हाँ, डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, पक्का विश्वास हो। इसलिए जब भी हारने की इच्छा हो ना, तो उस गीत को गुनगुना लिया करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और हम होंगे कामयाब, क्योंकि आई कैन और कैन आई दोनों में अंतर है। आई कैन एंड कैन आई, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दोनों बातों में अंतर है। कैन आई और आई कैन दोनों में अंतर है। जब आप कैन आई बोलते हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ठीक है। जब आप बोलते हो आई कैन, इसका मतलब आपका डिटर्मिनेशन बोल रहा है, आपका दृढ़ विश्वास बोल रहा है, जो कि आपका अपने ऊपर है। तो तोतो चान आई कैन वाली थी और यासुकी चान कैन आई, ठीक है। लेकिन जब वो तोतो चान के साथ आया तो उसका विश्वास 2 गुना हो गया, क्योंकि उसको पता था कि तोतो चान में बहुत विश्वास है और तोतो चान उसके लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इतने सालों में किसी ने उसको आमंत्रित नहीं किया था कि उसके पेड़ पर आकर कोई बैठे या चढ़े। वो कहीं किसी को कोई मदद कर भी सकता था, पर किसी ने उसको चढ़ाने की कोशिश नहीं की कि फालतू में कौन मुसीबत को मोल ले, है ना। तो इसलिए कोशिश ये हो कि हम हर काम को, हर डिफिकल्ट वर्क के लिए कहें आई कैन, है ना। ये कभी ना बोले कैन आई, ठीक। तो जब आपको कोई फैसला लेना हो तो हमेशा आई कैन में ही लेना। हाँ, ये स्टोरी रियल है बेटा, ये रियल। मैम कैन यू डू, मैम कैन यू डू, कैन यू डू, कैन यू डू, क्या आप कर सकते हो? आई कैन, ठीक है, आंसर होना चाहिए आई कैन, ठीक। चलो मैं ये मैम अगला आपने वाला कहा काम था कि आप डिस्कशन भी करोगे आज। हाँ बेटा, मैम आपने कहा था कि आज आप किसी चीज का डिस्कशन भी करोगे। किसी चीज पे डिस्कशन वही करना है हमें मैम क्योंकि मार्क्स नौ पर, मार्क्स तो कभी भी 5 मिनट में बताया मैम जा मार्क्स सकता है। बता दीजिए। क्या करना है मार्क्स? जनरल को पूछना है मार्क्स? जरा मैं इन बच्चों के नाम बता दूं जिसने प्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। इन बच्चों को अब दोबारा प्रेजेंटेशन नहीं देना है, क्योंकि मैंने इनके मार्क्स दे दिए, पीपीटी जिन्होंने बनाई थी या क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। अदीप, हर्ष, हिमांशु, पूनम, राघव तिवारी, रेणुका, ऋषिका, रितु, शुभ्रा। राघव शर्मा आपने भी किया था ना? नो मैम, नो मैम। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि कितने पाठ बाकी हैं। अभी मेरे पास 12 मैम जी 31, अभी तो हमें 21 तक, यक्ष प्रश्न तक लेना है। अब देख लीजिए, भीष्म प्रतिज्ञा बाकी है। कौन लेना चाहता है? फटाफट बोले इन बच्चों के अलावा, ताकि अगली क्लासेस में हम ये प्रेजेंटेशन करके खत्म करें। राधिका, राधिका क्या लेना चाहते हो? भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, वो तो आपका रेडी है ना? ठीक है। यस मैम, हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा कौन ले रहा है? जल्दी से बोलो, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से दे दूंगी। आपको एक अध्याय तैयार करना है, कैसे भी करो। हरियप हरियप, अनिल क्या ले रहे हो? जल्दी बोलो, अब मुझे ऐसे बात करनी पड़ेगी। अनिल हरियप, अनिल। यस मैम। हाँ, कौन सा पाठ तैयार करोगे? फटाफट बोलो। मैम सेकंड। क्या है सेकंड का नाम बोलो, क्योंकि किसी बुक में जो इंट्रोडक्शन है उसको अध्याय 1 मान लिया गया और किसी में हाँ। मैम मेरी आवाज मैम पावर पॉइंट मैम मेरे लैपटॉप में चलता ही नहीं है मैम, हम फोन में बना सकते हैं। फोन में कैसे? आप एमसीक्यू तैयार कर लो, आप वैसे ही प्रश्न पूछ लो डायरेक्ट, WPS ऑफिस से, है ना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे आप भी समझाकर अपने प्रश्न रख लो एक एक मैम करके बच्चों से। मैं कर लूंगा मैम भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा आप कर लोगे? ठीक है, मैंने आपका लिख लिया नाम, राघव। मैम दिव्यांश।
अम्बा भीष्म, अम्बा और भीष्म के बारे में कौन करेगा? मैम कर लिया है। नहीं, अम्बा और भीष्म के बारे में किसने किया है? राघव तिवारी। राघव तिवारी। अम्बा भीष्म के बारे में किया था राघव? नहीं, अम्बा और भीष्म। राघव तिवारी। भीष्म के बारे में किया था। ठीक है ठीक है, ये राघव तिवारी का तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर भी हो गया। मैम दिव्यांश। हाँ, कुंती के बारे में, कुंती के बारे में दिव्यांश कौन सा पार्ट लोगे? अध्याय कौन सा लेना है? मैम यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न पक्का कर लोगे? यस मैम। बड़ा है ओके दिव्यांश, ठीक है। यस, जल्दी बोलो अगला। कुंती, कुंती कौन लेगा? अनमोल? मैं मैं अनिल। अनिल, ओके, अनिल ने कुंती ले अनमोल। लिया। अनमोल द्रोणाचार्य, अनमोल द्रोणाचार्य। मैम कृष्णा। मैम पलक। मैम सारे ले कृष्णा। लो अनमोल। लाख का घर, लाख का घर मैम मैंने रेडी कर लिया। किस पे किया कृष्णा? मैम द्रोणाचार्य पे। ओके, आपने कृष्णा ने किया है द्रोणाचार्य पे, ठीक है। लाख का घर, लाख का घर कौन ले रहा है फटाफट? आप पढ़ोगे ना कहानी जैसे आपको बड़ा मजा आएगा, ऐसा लग रहा है कि बड़ा डिफिकल्ट सा। अनमोल आप लोगे बेटा? यस मैम। लाख का घर, अनमोल आप नोट कर लो अपने टॉपिक्स को। पांडवों की रक्षा, मैम पलक। पलक, ओके, वेरी गुड। इंद्रप्रस्थ, ये अध्याय के नाम बोल रही हूं मैं। इंद्रप्रस्थ क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर राधिका ने ले लिया है, इसके बाद में इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ कौन ले रहा है? हरिय परिय, जल्दी बोलो। कृष्णा का हो गया है नीचे। प्राची, प्रणव, बोलो जल्दी। प्राची? यस मैम। हाँ, आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी है ना? यस मैम। मैम पर मेरे लैपटॉप में वो पावर पॉइंट। तो बोला ही नहीं कि पीपीटी बनानी है। मैंने तो आपको फ्रीडम दिया है कि आप कैसे भी प्रेजेंटेशन दे। आप चाहे तो जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ इस तरीके से आप कहानी सुनाकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी मैंने राघव शर्मा को यही तो सजेस्ट किया है ना। पीपीटी नहीं बन सकती तो आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर मार्क्स कहाँ दूंगी बेटा? मैम मैं ट्राई करूंगी उसे बनाने को। तो कोई जरूरत नहीं है ना, नहीं बन सकता है पीपीटी तो आपको जरूरत थोड़ी ना, कंपलसरी थोड़ी ना मैंने किया है कि पीपीटी ही बनाना है। आपको तो प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे आप क्लास में जैसे पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाइए, ठीक है। तो आपका टॉपिक मैंने इंद्रप्रस्थ डिसाइड किया है। प्राची ओके मैम। नोट कर लो। जरासंध, प्राची के बाद प्रणव। प्रणव, ओके मैम। ठीक है, जरासंध नोट कर लो, क्योंकि नहीं तो होगा नहीं। ये 40 अध्याय हैं, अभी तो हम ये 20 का ही डिस्कशन कर रहे हैं। शकुनी का क्या है? शकुनी का प्रश्न क्या है? शकुनी के बारे में कौन तैयार कर रहा है? यहाँ प्रणव, शिवहरे, राघव तिवारी, ओके, रेणुका, ऋषिका, शुभ्रा, तनिष्का। तनिष्का हो गया आपका? तनिष्का लेफ्ट। देवव्रत मैम। देवव्रत हो गया आपका? हाँ, तनिष्का किस पे करोगी? देवव्रत तो ऑलरेडी हो चुका है बेटा। देवव्रत के 3 बच्चों ने प्रेजेंटेशन दे रखी है, शुभ्रा ने, हर्ष ने, अदीब ने। मुझे दूसरा चैप्टर चाहिए, सॉल्व करना है तो करिए। तनिष्का, जल्दी बोलो। शकुनी, तनिष्का, मैंने आपको शकुनी दे दिया बेटा। चौसर का खेल, चौसर का जानवल, जानवल यस मैम।
हाँ, चौसर का खेल बेटा, ठीक है। पार्ट 16 होगा या 17 होगा, देख लेना, ठीक है, नोट कर लो। अब आ जाते हैं वापस। धृतराष्ट्र की चिंता कौन करेगा? शुभ्रा? करेंगे आप? ऑलरेडी प्रेजेंट। हाँ मुझे पता है, ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन नाम आ रहा है, बचे हुए पार्ट, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा प्रेजेंट, ठीक है। चलो, अगर आप नहीं करोगे, आप में से कोई और इंटरेस्टेड है तो हमारे पास 4 अध्याय बाकी हैं। धृतराष्ट्र की चिंता, भीम का हनुमान, मैं कर लूँ। हाँ, द्वेष करने वालों का क्या है, और मायावी सरोवर, ये 4 बाकी हैं। इन 4 में से जो इंटरेस्टेड, चित्रांशी कौन सा करोगे बेटा? मैम जो आप दे दो। चित्रांशी, भीम और हनुमान कर पाओगे आप? भीम और हनुमान ट्राई करो, ठीक है ओके मैम। चित्रांशी। हाँ, भीम और हनुमान बेटा, है ना, क्योंकि मार्क्स मिलने इसमें से, सही एक्टिविटी है। पढ़ाने को मैं भी पढ़ा सकती हूँ, बट आप जब पढ़ाते हो तो आप अच्छे से उसको कोशिश करते हो कि पढ़ना है। हाँ, मैम धृतराष्ट्र एक मुझे बता दो। हाँ, यस बेटा। पांडु। मैम एक मुझे दे दो। राधिका को, तो राधिका आपकी तो प्रेजेंटेशन हुई नहीं है ना, आपने तैयार किया ना द्रौपदी स्वयंवर बेटा, इसलिए। मैम 2 पे भी कर सकते क्या? हाँ, पहले द्रौपदी को कर लो, क्योंकि आप लोगों की टर्न आएगी, ये लोग ऑलरेडी फ्री हैं, इसलिए। मैम हाँ, यस राघव। जो मैम पांडु और पांडवों में मैम क्या अंतर है मैम? जो उनके पिता का नाम है पांडु से रखा गया, उनका पांडव से। पिता के 5 पांडव और नाम से पांडव माना गया, जैसे आपके पापा के नाम पर आपकी कोई पहचान बना दी जाए, है ना, ऐसे। तो वो सिर्फ याद रखने के लिए है कि उस तरीके से लोगों ने उनको मान लिया, एक तरीके से पेट नेम जैसा दे दिया कि आसानी से पहचान में आ जाए कि पांडु के पुत्र सारे पांडव के नाम से जाने जाएंगे और धृतराष्ट्र के पुत्र सारे कौरव के नाम से जाएंगे, क्योंकि वो पूरा कुरु वंश था, ठीक है, कुरु वंश था। पर पांडु क्योंकि जंगल में चले गए थे, तो उनके बच्चों की अलग से पहचान देने के लिए पांडव कहा गया उनको, और ये क्योंकि कुरु राज्य में रहते थे इसलिए ये कौरव कहलाए, ठीक है, कौरव इसलिए कहलाए। हाँ, विचित्र भी थे मैम। विचित्र वीर और ये सब तो शुरू के है ना, ये सब वो पहले पूरा कुरु राज्य था। हस्तिनापुर जो साम्राज्य था, जो राज्य था, वो कुरु राज्य था बेटा, कुरु राज्य, ठीक है, वो पूरा ही कुरु राज्य कहलाता था। उसमें जितने राजा हुए, ये तो बाद में जब पांडु अपने बच्चों के लिए, जब वो वन चले गए और वहां उनके ये 5 पुत्र हुए, तो उन पुत्रों के हिसाब से उनको पांडव कहा गया, पुत्रों को पांडु के नाम पर। अगर वो शायद यहाँ रहते तो कौरव और पांडव अलग अलग शायद नहीं होते, बहुत सारी संभावनाएं होती, है ना। चलो, भीम और हनुमान कौन प्रेजेंट करेगा? प्राची, ओके, चित्रांशी का नाम लिया था। सॉरी चित्रांशी, यस, चित्रांशी है। धृतराष्ट्र की चिंता, चलो शुभ्रा। द्वेष करने वालों की हार नहीं होती, क्या है, क्या की जीत नहीं होती, कुछ ऐसा है, द्वेष करने वालों का कौन कर सकता है? चलिए, रेणुका 17 चैप्टर कौन सा है? रेणुका 17 चैप्टर। मैम शुभ्रा पूछ रही है धृतराष्ट्र की चिंता है 17। हाँ, आप कौन सा? हाँ 17 है, ओके। द्वेष करने वालों का, ये वाला कौन लेना चाहेगा जिनका हो चुका है? चलो रेणुका आप ले लो बेटा, 19, ओके मैम। ठीक है। और एक मायावी सरोवर बाकी है, अदीब आप ले लो, अदीब ले लो आप। Yes, नहीं ma'am. तो ऋषिका ले लेगी, कोई भी, दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हो, चाहो तो दोनों भी ले सकते हो, और नहीं तो ऋषिका अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यक्ष प्रश्न के बाद वाला ले लेना। मैम शी इज नॉट इन द। ऋषिका नहीं है, कोई बात नहीं,
बता देंगे उसको, ठीक है। मैंने ये 3-4 बच्चों का एक्स्ट्रा किया है। शुभ्रा धृतराष्ट्र की चिंता, द्वेष करने वालों वाला जो 19 चैप्टर है वो रेणुका के पास है, और मायावी सरोवर अदीप के पास है। यक्ष प्रश्न कोई भी और बच्चा करना चाहे तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यक्ष प्रश्न दिव्यांश ने लिया हुआ है, ठीक है दिव्यांश, तो आप तैयारी कर लें। ठीक? और जैसे जैसे तैयार होता जाए मुझे पर्सनल विंडो में प्लीज बता दे, और लाइन से होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, लाइन से होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो लिंक आप आसानी से बिठा सकते हो, ठीक है। मैम कोई और चैप्टर्स हैं क्या मैम? आगे और है बेटा, इतना पूरा हो जाएगा ना, ये आधा कोर्स होगा अभी। अभी तो और 15-20 अध्याय बाकी है अपने, 40 है, 40 अध्याय हैं, तो फिर एक लॉट करना पड़ेगा हमें ऐसी प्रेजेंटेशन का कुछ दिन के बाद, ठीक है। ये 20-21 अध्याय हो जाएंगे तो हम छोड़कर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे, 3-4 मैम उसमें मैं ले लूंगा मैम, हर हाँ, शर्मा बिल्कुल मैम बिल्कुल। उसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और कोई डाउट है इस पार्ट से संबंधित? इसके प्रश्न उत्तर पहले कर लेंगे, आधे प्रश्न उत्तर करेंगे और 2-3 प्रेजेंटेशन ले लेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन बड़ी नहीं करनी है, छोटी छोटी प्रेजेंटेशन रखनी है बेटा। मैम प्रेजेंटेशंस के नंबर? हाँ प्रेजेंटेशन, मैम अच्छा जो चलो डबल बार प्रेजेंट कर रहे हैं उनके नंबर उतने ही रहेंगे। उनका अगर ये प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी होगी तो इसके नंबर डाल दूंगी मैं, ठीक है। Yes. ऐसा कुछ भी नहीं, जो बेस्ट होगा उसके नंबर डाल दूंगी। मैम बेटा राधिका, मैम हमने उसमें पूरी स्टोरी लिखी है और क्वेश्चन आंसर। पूरी स्टोरी को अपने अपने शब्दों में लिखोगे तो वो शॉर्ट हो जाएगी बेटा, अगर पूरी लोगे ना तो वो क्या बड़ी हो जाएगी और पूरा पीरियड चला जाएगा एक ही प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो मैम उसको शॉर्ट क्वेश्चन कर, पूछ सकते हैं डायरेक्ट, मैम बता देंगे पहले कि कौन सा चैप्टर कर रहे हैं तो। हाँ अगर बता दिया जाए तब कि पहले से पढ़कर रखें बच्चे, नहीं तो फिर एक छोटी सी ब्रीफ समरी आप दे सकते हो 2 मिनट की 3 मिनट की शॉर्ट स्टोरी उसकी तैयार करके, ठीक है। यस मैम। मैम अगली जब आपकी क्लास होगी तब प्रेजेंट करेंगे। हाँ तो ये लाइन से पहले सब आगे वाले ले लें, फिर हम आपको इनवाइट करेंगे, ठीक है। पहले जिनका नहीं हुआ इनसे मेरे को अपेक्षा है कि ये जल्दी से तैयार करके अगली क्लास तक रेडी हो जाएं, ठीक है। तो 2-3 पीरियड लगेंगे, सारी प्रेजेंटेशन हमारी हो जाएंगी, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है इसमें, ठीक है। पहले वाले में क्या रिपीट हो गया था, नहीं तो हम और भी 9 बच्चे 9 अध्याय ले सकते थे, कोई बात नहीं। तो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे सभी फटाफट, ठीक है, और मुझे बताएंगे, मेरे पर्सनल विंडो में डाल देंगे कि हमने तैयारी कर ली है, तो उसके हिसाब से हम क्लास में पहले से ही तैयारी रखेंगे। मैं आपके क्लास ग्रुप में डाल दूंगी कि इनकी प्रेजेंटेशन होने वाली है, ठीक है। तो सभी बच्चे पढ़ भी लेंगे फिर कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। मैम चैप्टर को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा पहले? हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, इसलिए कि मान लो किसी ने नहीं पढ़ा तो कम से कम प्रश्नों के उत्तर दे पाए, ठीक है। यस मैम। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम। साई राम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम, थैंक यू मैम। मैम जो बच्चे 2 बार प्रेजेंट कर रहे हैं